मेरा नाम है निकांश और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री इंग्लिश 01 फाउंडेशन लेवल की 5th वीक की समरी। ठीक है, और ये हमारी वीकली समरी का एपिसोड नंबर 5 है, जिसमें मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूंगा इस पूरे वीक की विद एवरी क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीक में हमको पढ़ाया गया है टेंस। टेंस क्या होते हैं? काल। ये टॉपिक हमने अपने पूरे बचपन में बहुत पढ़ा है इसे। ठीक है, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, एंड अगर नहीं भी बैठा है तो अभी हम देख के थोड़ा सा आइडिया लगा लेंगे, ठीक है, कि ये क्या होता है। ओके, तो बेसिकली टेंस इंग्लिश का एक ऐसा लाइक एक ऐसा टर्म हैगा, जो एक ऐसा फंक्शन हैगा इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि कहीं ना कहीं हमको बताता है अबाउट द टाइम। ठीक है, जो भी चीजें प्रीवियस टाइम में हो चुकी है, पास्ट में भी हो चुकी हैं, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं। जो भी काम, जो भी चीज अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हो रही है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और जो भी फ्यूचर में जो भी काम होने वाला है, उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमको इन्हीं तीनों टेंस को अच्छे से पढ़ना है, इनके जितने भी टाइप्स है उनको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पास्ट टेंस से। पास्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में भूतकाल भी कहते हैं, उसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास 4 टाइप के होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसका दूसरा नाम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। ठीक है, और लास्ट हमारे पास होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हमको एकदम बेसिक सा आइडिया लेना है इस पूरे वीडियो के साथ, और थोड़ा थोड़ा हमें बस पता चल जाएगा। अगर अगर आपको पहले से आता है, जो कि ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ लोगों को आता ही होगा, तो आपको इसमें एकदम जीरो एरर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, वहीं अगर आपका बेसिक थोड़ा सा कमजोर है, या फिर आपको थोड़ा भी आइडिया नहीं है टेंस वगैरह के बारे में, तो आपको एक थोड़ा सा इसमें हिंट मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, देखिए आईआईटी मद्रास बीएस में, चाहे आप सेमेस्टर वाला एग्जाम दें, चाहे आप क्वालिफायर्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये बात याद रखनी है कि आपका जो क्वेश्चन आएंगे वो हमेशा, मतलब अभी के लिए कोर्स फॉर फाउंडेशन लेवल के लिए आपके पास सारे एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, इंग्लिश में तो ऑफ कोर्स एमसीक्यूज ही आएंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको ऑप्शन मैचिंग करके भी आपका कहीं ना कहीं आंसर निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बस एक जनरल आइडिया होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सिंपल पास्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? सिंपल पास्ट टेंस की पहचान होती है ता था या ताथी आएगा वर्ड के एंडिंग में। ठीक है, वर्ड नहीं, सॉरी, सेंटेंस के एंड में क्या आएगा? ता था या ताथी। जैसे विराट यहाँ काम करता था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विराट वर्कड हियर। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि वर्ब की हमने कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज करी है? सेकंड फॉर्म। कभी भी पास्ट टेंस होगा, ठीक है, तो हमेशा वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इन जनरल सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, पहचान गया ता था या ताती। आप इसके लिए और वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जैसे सीमा स्कूल जाया करती थी। ठीक है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं सीमा यूज्ड टू गो स्कूल। ठीक है, तो यूज टू का हमने यूज करेगा, बेसिकली यूज की थर्ड फॉर्म है ये। ठीक है, मोडाल एक तरह से, तो उसको भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का हमें पता कैसे चलता है? सेंटेंस की लास्ट में अगर चुका था, गया था, चुकी थी, ये सब यूज होगा, तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मैं खाना खा चुका था, मैं क्रिकेट खेल के आ चुका था। ठीक है, ये सब जो वर्ड्स हैं, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने किताब पढ़ी, ये सारे वर्ड्स जो है कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए आपको ये याद रखना होगा कि आपको इस सेंटेंस को जब भी आप ट्रांसलेशन देखेंगे, तो उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, पिछले वीडियोस में आपने वर्ब क्या होता है और वर्ब के जितने भी फॉर्म्स वगैरह होते हैं, वो सब आपने बेसिक आपने पढ़ लिया होगा, एंड इवन आपको पहले से पता भी होगा। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। आप ये याद रखिए कि परफेक्ट टेंस रहे, चाहे वो पास्ट का रहे, प्रेजेंट का रहे, चाहे फ्यूचर का रहे, हमेशा हम थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पे हैड आ जाता है। ठीक है, चाहे हमारे पास सिंगुलर चीज हो चाहे प्लूरल चीज हो, हम दोनों ही केस में यहाँ पे हैड यूज करते हैं। ठीक है, तो आई हैड ईटन फूड। ईटन हमें क्यों यूज किया? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आपने सुना होगा ना, ईट, एट, ईटन। चलिए अब आगे देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है? इसकी पहचान ये रहती है कि हमारे जो सेंटेंस है उसके लास्ट में क्या आएगा? रहा था, रही थी। ठीक है, जैसे मैं सो रहा था, ठीक है, मैं खा रहा था, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है, या फिर इवन किसी नाम के साथ भी आ सकता है कि राहुल किताब राहुल किताब बना रहा था, या किताब लिख रहा था। ठीक है, बना रहा था नहीं करेक्ट बनेगा, पढ़ रहा था, लिख रहा था, ये सब। ठीक है, अब देखिए इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो हमें याद रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और हम वाज या वर का यूज करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे वाज यूज करना है, कहाँ पे वर यूज करना है? तो वाज आपको यूज करना है विद द
सिंगुलर वर्ड्स, ठीक है। सिंगुलर अगर अगर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो वहां पे हम वाज यूज करेंगे, ठीक है। और वहीं अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल है, एक मतलब मल्टीपल है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा है, तो वहां पे हम वर का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे वी दे यू इन सबके साथ वर आएगा, आई ही शी इट नेम इन सबके साथ वाज आएगा। जैसे मैं सो रहा था, हम क्या लिख सकते हैं ट्रांसलेशन में, आई वाज स्लीपिंग, ठीक है। ओके, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखते हैं। अब इसकी पहचान क्या है, इसमें भी रहा था, गया था, मतलब रहा था, रही थी, यही आएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ही है, लेकिन यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक टाइम का रेफरेंस दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसकी पहचान ही यही है कि हमें यहाँ पे रहा था, रही थी तो आएगा ही, और साथ में टाइम का रेफरेंस आ जाएगा। जैसे मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, म- ये आ गया, देखिए यहाँ पे रहा था, रही थी तो आया, और बट साथ में टाइम का भी रेफरेंस आ गया, तो इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। अब इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि ये दुकान 1973 से चल रही थी, ठीक है। तो ये भी आपको दिख रहा होगा, इसमें भी टाइम का रेफरेंस है, ठीक है। तो इसको जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं, और साथ में यूज करते हैं हैड बीन, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ ही हम हैड बीन यूज करेंगे, ठीक है। और टाइम के रेफरेंस के लिए हम फोर या सिंस यूज करेंगे, ठीक है। फोर कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई फिक्स टाइम ना हो। लाइक अगर हमको बोल दीजिए 5 घंटे से काम कर रहा था, तो यहाँ पे 5 घंटे कोई से भी हो सकते हैं। हो सकता है 1 से 6 बजे को इंसान कह रहा हो सकता है 6 से 11 बजे तक कह रहा हो। तो यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी फिक्स टाइम अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम वहाँ पे फोर का यूज करेंगे। और अगर हमारे पास फिक्स टाइम हो तो हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आएगा कि जैसे मान लीजिए ऐसे हमको बोला जा रहा है कि मैं 1973 से ये दुकान देख रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम का रेफरेंस मिल गया, तो वहां पे हम सिंस यूज करेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल गिवन है, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो ये 3 घंटे कोई भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 घंटे की जगह ऐसे लिखा रहता, मैं 3 बजे से पढ़ रहा था, तो वहां पे प्रॉपर टाइम है, फिक्स टाइम, वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। हम फिर उस केस में हम बोलते हैं आई हैड बीन रीडिंग सिंस 3 o'clock, ठीक है। आई होप आपको ये चार अच्छे से समझ आए होंगे। आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप प्लीज थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से देखिए, आई आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट टेंस हमने देख लिया, अब आते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस भी अगेन 4 टाइप के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे प्रेजेंट के टर्म्स में बात होगी। जैसे जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस की का जो रेफर होता है वो हमें पता चलता है कि अगर हमें सेंटेंस में लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है। जैसे सूर्य पूर्व से उगता है, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तुम जाते हो, तुम आते हो, सिंपल, ठीक है। एकदम सिंपल प्रेजेंट में अगर कोई बात कही जाएगी तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। अब इसमें क्या होता है, इसमें अगर जब भी हम ट्रांसलेट करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, और किसी किसी केस में एस या ईएस आ जाता है वर्ब के बाद, ठीक है। जैसे सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ठीक है। अब ये एस और ईएस जो हैगा, ये वर्ड टू वर्ड काफी चीजों पर डिपेंड करता है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि सिंगुलर के साथ ही आएगा या प्लूरल के साथ ही आएगा। तो ये हमें प्रैक्टिस करते करते ही पता चलता है, ठीक है। बाकी आपको अगर आप रीड करेंगे एक लाइन को, अगर आपके पास मान लीजिए एमसीक्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन हैगा, और आपके पास साथ में 4 ऑप्शन भी दे दिए, मतलब एमसीक्यू है, ठीक है। तो उन 4 ऑप्शन को जब आप एक एक करके रख के वो लाइन को रीड करेंगे, तो जो भी लाइन आपको सबसे बेस्ट लगेगी, सबसे मतलब परफेक्ट लगेगी, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, लिया है, चुका है, चुकी है, ये सब यूज होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, और साथ में यहाँ पे हैज या हैव आता है, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हैज कब यूज करना है, हैव कब यूज करना है, ठीक है। तो हैज हमें यूज करना है ही शी इट नेम के साथ, और हैव यूज करना है आई वी दे यू के साथ, ठीक है। तो आई हैव ईटन फूड, मैंने खाना खा लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, ये सब लिखा आएगा, ठीक है। रहा है, रही है, रहा हूँ, रही हूँ, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और साथ में आईएनजी आएगा, सेम एज प्रीवियस वन, पास्ट वाले में भी यही हम कर रहे थे। वहां पे वाज वर आ रहा था, यहाँ पे इज एम आर आएगा, ठीक है। ओके, अब इज एम आर का आपको पता चल ही जाएगा कि जैसे आई के साथ एम आता है और यू वी के साथ आर आता है, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक्स है, ये आपको खुद ही अब पता चल जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, ठीक है। अब अगला देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें भी रहा है, रही हूँ, ये सब आता है, लेकिन साथ में टाइम का रेफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं 3 घंटे से गेम खेल रहा हूँ,
ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। और ऐसे ही बोल सकते हैं कि मैं 4 बजे से फुटबॉल खेलूंगा। ठीक है, खेलूंगा नहीं तो फ्यूचर बन जाएगा, मैं खेल रहा हूँ होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली रहा है, रही है, और साथ में टाइम का रेफरेंस। अब इसका कभी भी हम ट्रांसलेट करेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करेंगे, और हैव बीन या हैज बीन यूज करेंगे। ठीक है, अब हैज हैव बीन का हिसाब यही सेम ही आएगा। ठीक है, कि ही शी इट नेम आएगा तो हैज बीन, आई भी दे यू होगा तो हैव बीन, और साथ में टाइम रेफरेंस के लिए फॉर या सिंस का यूज करेंगे। मैंने आपको बता दिया कि कभी भी अगर हमारे पास डेफिनेट टाइम ना हो, फिक्स टाइम ना हो, तो हम फॉर का यूज करेंगे, फिक्स टाइम हो तो सिंस का यूज करेंगे। अब जैसे यहाँ पे आएगा मैं 5 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें एक प्रॉपर टाइम मेंशन कर दिया, डेफिनेट टाइम है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस का, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस भी हमारे पास 4 टाइप के होते हैं: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब देखिए सिंपल सिंपल वाले में क्या होता है, होगा, होगी, करूंगा, ये सब मेंशन होता है। तो इसमें सीधे सीधे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी हो तो साथ में विल शैल का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए शेल का यूज पहले करा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे सबके साथ ही विल का यूज करा जाता है। ठीक है, तो आपको विल ही याद रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं काम करूंगा, आई विल वर्क। ठीक है, सिंपल जाना है, कोई इसमें कोई लोचा नहीं है, कुछ झमेला नहीं है, सिंपल डायरेक्ट है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चुका रहूंगा, ये सब वर्ड्स अगर हमारे दिख जाए किसी सेंटेंस के एंड में तो हमें समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल हैव का यूज करेंगे। ठीक है, ओके, वह कल तक काम कर चुके रहेंगे, दे विल हैव डिड देयर वर्क बाय टुमारो। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्ट ये भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें रहे होंगे, रही होगी, ये सब यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सेम जैसे हम चलते हैं अब तक, और साथ में विल बी आएगा। ठीक है, आपको ये याद रखना है, विल बी, तुम कल भी सो रही होगी, यू विल बी स्लीपिंग टुमारो एज वेल। ठीक है, तो ये आपको दिख गया होगा, अब तो आपको फेमिलियर हो गए होंगे इस चीज से। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो अगेन यहाँ पे रहा होगा, रही होगी, ये सब आएगा और टाइम का रेफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, विल हैव बीन, ये यूज करेंगे, और साथ में टाइम रेफरेंस के लिए सिंस या फॉर का यूज करेंगे। अगले साल से मैं 5 वर्ष के लिए पढ़ रहा हूँ, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 5 years। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारे पास कंप्लीट टेंस पूरा होता है। और अब हम सीधे क्वेश्चंस पे चढ़ते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ इस वीक में नहीं पढ़ाया जाएगा, एक दो छोटी मोटी चीजें आएंगी। ठीक है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स आएगा, उनका हेल्प आएगा, तो वो सब आपको बेसिक्स है, उनको लिए आपको सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ही वो कवर हो चुका है। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं सीधे। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बिथोवन डैश 9 सिम्फोनीज। ठीक है, तो इसके साथ सबसे जो परफेक्ट जो वर्ड हैगा वो कहीं ना कहीं बिथोवन डैश 9 सिम्फोसिस। तो इसके लिए यहाँ पे कंपोज्ड यूज होगा। ठीक है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन, यस्टरडे एट 9 आई डैश डिनर। तो पुराने वक्त की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसे हमें समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं पास्ट की बात हो रही है। और आई आ गया, आई डैश डिनर। ठीक है, कल रात को 9 बजे मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रही थी। ठीक है, ये हमारी लाइन होगी। ठीक है, और बाकी आप एक एक बार ऑप्शन रख के भी देख सकते हैं कि यस्टरडे एट 9 आई डिड प्रिपेयर डिनर, तो ये तो सुनने में सही नहीं लग रहा। आई वॉज प्रिपेयर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आई वॉज प्रिपेयर, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वॉज प्रिपेयरिंग। ठीक है, थर्ड, माई ब्रदर डैश स्मोकिंग इन द गैराज। अब क्योंकि वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, तो इससे हमें पता चल गया कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस को देख के हमें सीधे सीधे पता चल गया कि कहीं ना कहीं हैज आएगा। फोर्थ, रमेश एंड सुरेश डैश अ पिक्चर व्हेन आई एंटर्ड द क्लास। वाज ड्राइंग, ड्रू, वर्ड ड्राइंग, तो ऑप्शन देख के आपको समझ आ गया होगा क्योंकि दो लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे वर्ड ड्राइंग का यूज होगा। फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, सुनंदा डैश थ्रू द रेन टू विजिट हर पेरेंट्स, ड्रोव, हैव ड्रोवन, हैड ड्रोवन, हैड ड्रोवन, तो आप ड्रिवन, ड्रोवन। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और वर्ब जो ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वी डैश टू जापान एवरी ईयर, फ्लाइज, फ्लाई, फ्लाइज। तो देखिए यहाँ पे फ्लाइज जैसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं है, और ये तो वैसे भी नहीं है, वाई के बाद कभी भी ऐसे एक साथ ऐसे नहीं लगाते, तो सीधे सीधे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, माई ग्रैंड मदर डैश टू मी एवरी मंथ, राइट्स आएगा, राइट आएगा या राइटिस आएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा। राइट से राइट में से आपको देख चेक करना है कि कौन सा आएगा, एंड जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास राइट्स है। ठीक है, आप लिख के एक बार रख के आप पढ़ सकते हैं, तो जो ज्यादा बेटर हमें प्रतीत हो रहा होगा वो हमारा राइट्स ही होगा। ठीक है,
बाकी आप इसको एज अ पहचान भी याद रख सकते हैं कि सिंगुलर वालों के साथ ही हम ई या फिर ई एस ऐड करते हैं वर्ब में, और प्लूरल के साथ सॉरी, हाँ जी, सिंगुलर वालों के साथ करते हैं, प्लूरल वालों के साथ नहीं करते, ठीक है, कुछ भी नहीं करते मतलब वर्ब में, उसमें डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, लता डैश वेरी हार्ड इन क्लास बट आई डोंट थिंक शी विल पास द कोर्स। ट्राई आएगा, ट्राइस आएगा या ट्राइस आएगा? थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट, ठीक है। सिलेक्ट ट्रू फॉल्स। टाइम एडवर्बियल लाइक सिंस जस्ट फॉर ऑलरेडी आर कॉमन विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या ये ट्रू है? एग्जैक्टली exactly. हमको पता है कि टाइम रेफरेंस के लिए हम सिंस फॉर ये सबका यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था, तो ये ट्रू हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस रेफर टू अ प्रेजेंट स्टेट ऑफ एक्शन रिलेशन टू द फ्यूचर। जो हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, ठीक है, यानी कि चुका था, चुकी थी, हला, वो कहीं ना कहीं हमको एक प्रेजेंट में रेफरेंस दे रहा होता है टू द फ्यूचर। तो नहीं, फ्यूचर के बारे में तो रेफरेंस नहीं दे रहा होता है, ये हमें पास्ट के बारे में ही रेफरेंस दे रहा होता है, ठीक है, तो ये हमें कहीं ना कहीं ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, पास्ट नहीं, प्रेजेंट के बारे में दे रहा होगा, ठीक है, चलिए, प्रेजेंट स्टेटमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल इज द मोस्ट ऑफन यूज्ड मार्कर ऑफ द फ्यूचर टाइम रेफरेंस। क्या ये ट्रू है? एग्जैक्टली exactly. मैंने आपको बताया था कि विल ही यूज होता है आजकल, तो शेल का कोई मतलब जगह ही है नहीं है, बहुत कम यूज होता है शेल, ठीक है। वी विल डैश व्हाट योर मदर सेज। सीइंग टू सी या सी, पढ़ के ही आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट इसका सी हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन भी है और आंसर भी सी है, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। वी विल बी डैश द न्यूज पेपर एट 9 PM। वॉचिंग, वॉच या टू वॉच। विल बी आ गया, कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, तो वॉचिंग आ जाएगा सीधे सीधे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इट डैश टुमारो, इट विल रेन या इट इज रेनिंग टुमारो। आप खुद सोच सकते हैं कि भाई इट विल रेन ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है, हम रख के देखेंगे तो। आई डैश बैक बिफोर संडे। विल बी या एम बिंग? अब एम बिंग जैसे तो कभी कुछ नहीं होता, तो विल बिंग सीधे सीधे आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटल आर डिफिकल्ट टू केयर फॉर इन दिस सेंटेंस। कैटल इज सिंगुलर, कैटल इज प्लूरल, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि हमने जो एक छोटी सी ऑक्सिलरी वाली चीज थी वो मिस हो रही थी। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं उसके थ्रू, बेसिकली वो बस हमें ये सिखाता है कि कौन सी चीज सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है। तो ये तो हमें वैसे भी पता है कि जब हम कहीं पे एक पर्सन की बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो वो सिंगुलर होता है, अगर एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल होता है। कैटल है, कैटल आर डिफिकल्ट टू केयर ऑफ फॉर। कैटल हमको बताना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आई थिंक ये तो आपको भी पता है कि कैटल जो होते हैं वो प्लूरल होते हैं, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। पीटर एंड हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू अ मूवी। इन दिस सेंटेंस देयर इज अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या हो गया कि कहीं ना कहीं वर्ब को जोड़ने वाला कहीं यहाँ पे कुछ मेंशन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये ट्रू है फॉल्स है, तो एग्जैक्टली फॉल्स है, यहाँ पे कुछ भी अलग से मेंशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए, पीटर एंड हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू अ मूवी, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इज लिखा हुआ है, पीटर और उसके दोस्त इज। अब आप सोचेंगे यार कि यहाँ पे निकांश ने तो बोला था कि हमें जब हमारे पास एक से ज्यादा चीजें होती हैं तो वो प्लूरल होती हैं, एंड वहां पे हमें कहीं ना कहीं इज आर का यूज करना चाहिए, राइट, सही कहा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका यूज करता है इसलिए ये फॉल्स हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आर होता तो ये ट्रू हो जाती। इधर सोनू और लीला डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। इज आएगा या आर आएगा, ठीक है। देखिए इधर की बात आ गई, या तो सोनू या तो लीला, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे इसको एज अ सिंगुलर ट्रीट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। या तो सोनू या तो लीला, तो दोनों सिंगुलर सिंगुलर है ना, तो इसलिए सिंगुलर वाली चीज यूज करेंगे इज। दिस गैगल ऑफ गीज डैश वेरी लाउड, ठीक है। ये जो गैगल आएगा गीज का, ये बहुत ज्यादा तेज है, तो वाज आएगा, मतलब वर आएगा, वाज आएगा, आर आएगा या इज आएगा, तो ये इज आएगा, ठीक है, सिंगुलर चीज है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल ऑफ द केक डैश बीन ईटन बाय श्याम। हैज बीन, हैव बीन या आर बीन, ठीक है। सारा का सारा केक है वो खा लिया गया है, तो हैज अगर सिंगुलर है, ठीक है। सारा का सारा केक, बेसिकली केक तो एक ही है ना, सिंगुलर है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे पास वीक 5 की समरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको सब कुछ से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी चीज में, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स आपके सामने ही है, आप उसमें लिख सकते हैं, एंड आई विल ग्लैड टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।